पिछले पार्ट में हम पढ़ते आ रहे थे ग्रोथ मॉडल के बारे में। ग्रोथ मॉडल 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो था आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के अंदर क्या था कि हमारे फूड रिसोर्सेज जो हैं, स्पेस रिसोर्सेज जो हैबिटेट है, वो बहुत अनलिमिटेड था। और अकॉर्डिंग टू डार्विन उसने क्या कहा था, इफ वी हैव द अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज और स्पेस देन द ऑर्गेनिज्म फुली डेवलप्ड विच इज नोन एज बायोटिक पोटेंशियल। और इसको हमने और क्या कहा, इंट्रिंसिक रेट। अब एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ मॉडल था उसका ग्रोथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, dn/dt इज इक्वल टू Rn। R स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक रेट, N स्टैंड फॉर पॉपुलेशन। और इसका इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था, nt इज इक्वल टू n0 ERT। nt पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर गिवन टाइम, n0 पॉपुलेशन डेंसिटी प्रेजेंट इनिशियल, E स्टैंड फॉर लॉगरिथम वैल्यू जिसकी कितनी थी 2.17 और 8, और R स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक रेट, वो डिपेंड करता है उस एरिया की फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है अनलिमिटेड है, एंड T स्टैंड फॉर टाइम। ये था आपका फर्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के अंदर जो आपकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ मॉडल जो बनेगा वो कैसा बनेगा, J शेप, बिकॉज द स्पेस या फूड रिसोर्सेज इज अनलिमिटेड। तो दैट इसका जो फॉर्मूला क्या था, dn/dt इज इक्वल टू Rn। किसको शो करता है, इसका मॉडल कैसा बना था, J शेप्ड। सेकंड वन क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, इट मीन्स इट डिस्क्राइब इफ द इन्वायरमेंट कंटेन ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज, इट डिस्क्राइब्स the environment contain limited food resources or habitat। भी उस एरिया के अंदर फूड रिसोर्सेज हैं या ऑर्गेनिज्म जो हैं एक लिमिटेड वैल्यू तक ही कंटेन होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। इसका जो बायोटिक पोटेंशियल जिसको आपने आर कहा, इसका बायोटिक पोटेंशियल हम क्या कह सकते हैं, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। इट मींस इट कंटेन्स, इस ग्रोथ मॉडल के, इसका मतलब क्या है, इस ग्रोथ मॉडल के अंदर ऑर्गेनिज्म को फूड रिसोर्सेज हैबिटेट के लिए एक एरिया प्रोवाइड किया गया। इट मींस दैट कंटेन्स कैरिंग कैपेसिटी। इट मींस it contain carrying capacity। जिसको आपने बायोटिक पोटेंशियल कहा, कैरिंग कैपेसिटी। तो हमको क्या कह सकते हैं, K माइनस में N अपॉन K। K कैरिंग कैपेसिटी माइनस पॉपुलेशन अपॉन K। सपोज कीजिए किसी एरिया के अंदर 500 ऑर्गेनिज्म को पुट रखा जा सकता है, तो कैरिंग कैपेसिटी उसकी 1000 है, उसमें रखा कितना 500। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, भी कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी 1000, हमने उसमें पॉपुलेशन को कितना रखा 500, देन कैरिंग कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे हम, 1000 माइनस में 500 अपॉन 1000, दैट शुड बी 500 अपॉन 1000 1/2। तो कैरिंग कैपेसिटी इट मींस इसमें फूड रिसोर्सेज और स्पेस जो है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड है तो इसमें ग्रोथ एक बार तो स्टार्टिंग में बढ़ती है, उसके बाद डिक्लीन हो जाती है। इट कंटेन्स द पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल क्या होगा, ग्रोथ फॉर्मूला क्या होगा, dn अपॉन dt इज इक्वल टू R, और n जो था हमारा किसको शो करता है, पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन किसको डिपेंड करेगी हमारी, K माइनस में N अपॉन K, ये साथ में जोड़ेंगे बिकॉज इट कंटेन्स कैरिंग कैपेसिटी। इसको वर्ल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। क्या, वर्ल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। This growth model is also known as Warhurst
पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल बिकॉज इट कंटेन्स कैरिंग कैपेसिटी। तो इसमें ग्रोथ मॉडल क्या होगा, स्टार्टिंग के अंदर एक बार पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी सपोज की जितनी है तो यहां जाकर के वो डिक्लीन होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें 3 स्टेज आती हैं, 3 कौन सी, जब स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू होती है दैट इज लैग फेज, इट कंटेन्स लैग फेज। उसके बाद एक बार ज्यादा बढ़ती है एस्केलेशन, और फिर डिस्कलरेशन, जिसको एसिम्प्टोट भी हो सकते हैं, एसिम्प्टोट मींस उस कैरिंग कैपेसिटी के पश्चात पॉपुलेशन की डेंसिटी जो होगी वो तो थोड़ी थोड़ी लोअर होती चली जाएगी। तो इट कंटेन्स कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी के साथ ऑर्गेनिज्म को हम उसकी जितनी भी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये था इसका पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। इसका इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बनेगा, इट कंटेन्स इंटीग्रल फॉर्मूला एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई, आर जो है आपका किस में चलेगा, के माइनस में एन अपॉन के, और सारी की वैल्यू कितनी, टी। एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर गिवन टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी गिवन टाइम, एन नॉट पॉपुलेशन इनिशियल प्रेजेंट जो कह सकते हैं, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, ई स्टैंड फॉर बेस लॉगरिथम, और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, कितनी, 2.718। आर इंट्रिंसिक रेट शो करेगी उस एरिया के अंदर, जैसे कि 1981 के अंदर ह्यूमन बीइंग की इंडिया में पॉपुलेशन की जो इंट्रिंसिक रेट मैग्नीट्यूड वैल्यू आर की कितनी थी, 0.0205, जो कि 2001 के अंदर कितना हो गया, 0.017। तो वो आर की वैल्यू इसी एरिया में रख दी जाएगी। एंड के माइनस में एन अपॉन के कैरिंग कैपेसिटी, इट कंटेन्स कैरिंग कैपेसिटी एंड गिवन टाइम टी। तो ये आपका k माइनस में n अपॉन के इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी गिवन टाइम t, r स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक रेट। इस लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के अंदर जो एक बार स्टेज स्टार्ट होती है वह लैग फेज, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है एस्केलेशन, उसके बाद डिस्कलेशन बोल सकते हैं, या उसको एसिम्प्टोट यानी कैरिंग कैपेसिटी के पश्चात जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो धीरे धीरे लोअर होना शुरू हो जाती है। सपोज कीजिए एरिया में 500 ऑर्गेनिज्म में आ सकते हैं, हमने एक बार 600 उसमें घुसा दिए तो क्या होगा, एक बार तो जितना भी फूड रिसोर्सेज को खाने को, लास्ट में क्या होगा, फूड रिसोर्सेज खत्म होते चले जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन दैट विल आल्सो डिक्लीन। तो उसके पश्चात कैरिंग कैपेसिटी के पश्चात वो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को एक और नाम से जानते हैं वर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। देयर आर दीज टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के अंदर फूड रिसोर्सेज हैबिटेट अनलिमिटेड है, जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के अंदर आपके पास फूड रिसोर्सेज हैबिटेट है वो लिमिटेड है। उसके बाद आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। What is population interaction? We know that in our environment every organism interact with each other. कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से किसी न किसी वे से इंटरेक्ट करते हैं। This is also known as population interaction. Population interaction. As we know that every organism interact with each other in the environment. इस इन्वायरमेंट के अंदर एवरी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को किसी न किसी वे से
इंटरेक्ट करते रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो किसी को बेनिफिट होता है, किसी को लॉस होता है, किसी को कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता। तो इस प्रकार किसी दोनों ऑर्गेनिज्म को लॉस हो सकता है। तो कुछ वे आएंगे, वो क्या क्या है। सबसे पहले जैसे म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म को एक और नाम से भी जानते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या म्यूचुअलिज्म, इस प्रकार का जो होता है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म, दो प्लांट एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। द रिलेशनशिप in which two plants or organism live together and benefit to each other, that type of relationship is known as symbiotic relationship or mutualism. The relationship in which two organisms or plants live together and benefit to each other, यानी दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, दोनों के दोनों को। इस प्रकार के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या म्यूचुअलिज्म कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइकेन, लाइकेन जो प्रोड्यूस होता है किससे, फंगस और एल्गी के। तो एल्गी उसको, फंगस को क्या फूड प्रोवाइड कराती है, फूड फंजाई को बेनिफिट हो गया, फूड मिल गया। फंजाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कराती है, यानी एक दूसरे को बेनिफिट करवा रहे हैं। तो लाइकेन इट प्रोड्यूस ड्यू टू द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, पूरा लिखना आपने, of fungi and algae, इससे दोनों। तो इसमें क्या होगा, फंजाई को भी बेनिफिट, बेनिफिट मतलब प्लस, और एल्गी को भी, इसको भी। इसका मतलब म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म और सेकंड ऑर्गेनिज्म। तो एक दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। इसी प्रकार से माइकोरिजा कह सकते हैं। माइकोरिजा फंगस के साथ हाइयर प्लांट्स की रूट, तो रूट्स को डेवलपमेंट होने के लिए और फंगस को उसके साथ पनपने के लिए, पेनिट्रेशन होने के लिए स्पेस मिला, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा। माइकोरिजा आप कह सकते हैं फंजाई विद हाइयर प्लांट्स रूट, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है, आपकी बुक में दिखा रखे हैं। तो प्लस साइन मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट, सेकंड को बेनिफिट। तो बेनिफिट स्टैंड फॉर प्लस साइन शो करते हैं। माइनस का उसका मतलब एक को लॉस, एक को मान लिया, एक प्लस साइन हो एक माइनस, तो प्लस वाला जो है बेनिफिट एंड माइनस वाला लॉस। जहां जीरो दे दिया इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, न तो उसको हार्म हो रही है, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट। तो इस वजह से कह सकते हैं। तो म्यूचुअलिज्म इज द, आप ये भी कह सकते हैं, आपका पहले भी आया था, प्रोनुबा मोट एंड यूका प्लांट। यूका प्लांट के फ्लावर के अंदर प्रोनुबा मोट ले एग्स करता है, जिसके कारण से प्रोनुबा जो मोट है उसको स्पेस मिल जाता है लेइंग एग्स के लिए, और यूका प्लांट्स पोलिनेशन होता है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो वहां पर भी आप कह सकते हैं यूका प्लांट एंड प्रोनुबा मोट। इसी प्रकार से फिग एंड फिग वास्प, अंजीर और फिग वास्प। अंजीर के अंदर वास्प कीड़ा जो होता है, वार्म जो होता है, ले एग्स करता है। ले एग्स करने के कारण से जो उसके लार्वे बनते हैं उसको फूड मिल जाता है फिग के से, और फिग उससे पोलिनेशन होता है, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो इस प्रकार का रिलेशनशिप क्या करेगा, म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट वन इज पैरासिटिज्म। तो आप ये याद रखें, पैरासिटिज्म। नेक्स्ट वन क्या है, पैरासिटिज्म। पैरासाइट क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फूड लेता है, उससे हानि पहुंचाता है। इसका मतलब एक को बेनिफिट, दूसरे को लॉस। पैरासिटिज्म। In this interaction,
one organism is benefited and the other harm. एक को बेनिफिट दूसरे को लॉस. फॉर एग्जाम्पल कसकटा जिस प्लांट के ऊपर रहती है उस प्लांट को सुखा देते हैं, फूड लेते हैं. कसकटा को तो बेनिफिट हो गया, लेकिन जिस प्लांट के ऊपर है उसको क्या हुआ, लॉस हो गया. तो इसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट दूसरे को लॉस. दैट इज पैरासिटिज्म. लाइज ये एग्जाम्पल हैं. लीच पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल हैं. तो इसमें जो फूड ले रहा है उसको बेनिफिट, जिससे ले रहा है उसको हानि पहुंचाएगा वो. तो जिससे ले रहा है होस्ट जो है उसको लॉस और एक को बेनिफिट. वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड सेकंड वन इज हार्म. तो दैट इज पैरासिटिज्म. एक वर्ड और आता है ब्रूड पैरासिटिज्म. ब्रूड पैरासिटिज्म कुकू कोयल जो होती है ले एग्स करती है क्रो के नेस्ट के अंदर. क्रो एंड कुकू दोनों के एग्स होते हैं एक दूसरे से सिमिलर होते हैं. देयर इज नो डिफरेंशिएशन कैन बी. क्रो मेंटेन नहीं कर पाता कि ये एग्स कुकू के हैं या उसके ही हैं. तो वो क्या करता है, इंक्यूबेशन टाइम पीरियड देता रहता है. लास्ट में कुकू क्या करती है, अपने ले एग्स करती है, उस समय क्रो के एग फॉल ऑफ करवा देती है. क्रो उनको इंक्यूबेट करता रहता है और इस प्रकार का ब्रूड पैरासिटिज्म. एक को बेनिफिट हुआ कुकू को, क्रो को क्या हुआ, लॉस हुआ. तो ब्रूड पैरासिटिज्म भी यही हो सकता है. इन दिस इंफेक्शन सेम रहेगा यही. वन इज बेनिफिटेड एंड सेकंड वन इज हार्म. इन दिस इंट्रैक्शन कुकू ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ crow. The cuckoo fall off the eggs of crow. जब कुकू ले एग्स करती है तो क्रो के नेस्ट से क्या करती है, उस क्रो के एग को फॉलो अप करा देती है, अपने सेल्फ ले एग कर देती है. द क्रो इंक्यूबेट मतलब बॉडी हीट प्रोवाइड कराता रहता है. द कुकू एग्स. क्रो कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स एंड कुकूज एग बिकॉज बोथ आर सिमिलर शेप एंड स्ट्रक्चर. जिनका स्ट्रक्चर और शेप सिमिलर, इसलिए कुकू क्रो जो है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. तो यहां इस प्रकार का बेनिफिट क्रो के तो क्या हुआ, लॉस हुआ, कुकू को बेनिफिट हुआ. इस प्रकार का आ जाता है कई बार. व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म. ब्रूड पैरासिटिज्म में एक को प्रॉफिट एक को लॉस. सेम कुकू एंड क्रो का. क्लियर. नेक्स्ट वन इज कोमेंजलिज्म. कोमेंजलिज्म इसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट दूसरे को नो प्रॉफिट नो लॉस. Commensalism. In this infection, one organism is benefited and the other one no profit या नो बेनिफिट नो लॉस. उसको न किसी पर बेनिफिट है नो लॉस है. तो एक को बेनिफिट हुआ एक को नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब जीरो. फॉर एग्जांपल इपीफाइट्स ऑर्चिड जो होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स क्या करते हैं, मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं. मैंगो ट्री को उनको ऊपर कोई उसका बेनिफिट नहीं है मैंगो ट्री को, लेकिन ऑर्चिड को क्या है, शेल्टर मिल जाती है. तो ऑर्चिड को क्या हुआ, शेल्टर मिली, प्रॉफिट हुआ. मैंगो ट्री को नो प्रॉफिट नो लॉस. फॉर एग्जांपल इपीफाइट्स या ऑर्चिड्स ग्रो ऑन मैंगो ट्री in which
ऑर्चिड्स कंटेन शेल्टर। ऑर्चिड को तो क्या शेल्टर मिल गई मैंगो ट्री की, बट देर इज नो बेनिफिट नो लॉस ऑफ द मैंगो ट्री, बट देर इज नो लॉस और बेनिफिट टू द मैंगो। एक को प्रॉफिट, एक को नो प्रॉफिट नो लॉस। एक वर्नाकल्स प्रेजेंट ऑन व्हेल्स। व्हेल मछली के ऊपर वर्नाकल छोटे छोटे कीट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। व्हेल को इससे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, लेकिन वर्नाकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेफ प्लेस मतलब मूवमेंट करने के लिए बेनिफिट हो गया। तो वर्नाकल्स के क्या बेनिफिट हो गया, व्हेल को नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज द कॉमेंजलिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है उसको कॉमेंजल बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म which has benefit, that is called commensal, and second one is host। जैसे वर्नाकल इज commensal and whale is host, orchids commensal and mango is host। तो commensalism में क्या हुआ, एक को प्रॉफिट एक को नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी प्रकार से कंपटीशन या प्रीडेटर भी कह सकते हैं। प्रीडेटर्स शिकारी जो होते हैं, इस इंटरेक्शन के अंदर भी एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट दूसरे को लॉस। सपोज कीजिए डियर को प्रे बनाने के लिए लायन उसका पीछा करता है, यदि डियर बच तो गया तो डियर को बेनिफिट लायन को लॉस, या डियर लायन को मिल गया तो डियर को लॉस लायन को बेनिफिट। तो इसमें क्या हुआ, एक को बेनिफिट एक को लॉस, इसमें प्रीडेटर के अंदर। इन दिस इंटरेक्शन आप लिखेंगे, इन दिस इंटरेक्शन वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर वन इज लॉस। एग्जांपल दें, लायन एंड डियर प्रीडेटर्स। एक वर्ड और आता है कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग, इसमें ऑर्गेनिज्म क्रिप्टर जो होते हैं अपने सराउंडिंग एरिया में जैसी कंडीशन होती है अपने आप को उसी वे से कलर है उसी वे से अपने आप को ढाल लेते हैं। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म क्यों ढाल लेते हैं, ताकि वो प्रेडेटर से बच जाएं। द क्रिप्टिव ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट इटसेल्फ, ऑर्गेनिज्म का तो themselves कर लीजिए, themselves according to the surrounding environment। अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है उसी वे से अपने आप को ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रकार का जो होता है कैमोफ्लैग कहलाते हैं। जैसे कि चैमलियन जो होता है गिरगिट कलर बदलता रहता है। फ्रॉग मिमिक्री करते हैं, अपना आप मतलब अपने आप को बचाने के लिए प्रेडेटर से मिमिक्री करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो प्रॉफिट है वो क्या, इस प्रकार का इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, कैमोफ्लैग। नेक्स्ट लास्ट वन इज अमेंजलिज्म। अमेंजलिज्म, इसमें एक ऑर्गेनिज्म को नो प्रॉफिट नो लॉस, बट सेकंड वन को लॉस होता ही होता है। अमेंजलिज्म, एक को नो प्रॉफिट नो लॉस, सेकंड वन को लॉस। पेंसिलिन जहां उगती है वहां पर छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोमेटिकली डाई हो जाते हैं। पेंसिलिन वो तो उसको तो ग्रो करना है वहां पे, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन बैक्टीरिया को क्या हुआ, लॉस हो गया। तो इस अमेंजलिज्म का क्या, जिसको लॉस हो रहा है वो है अमेंजल, जिसको बेनिफिट हो रहा है वो क्या था, कॉमेंजल, और जिसको लॉस हो रहा है या जो इनहिबिट कर देते, सॉरी जो इनहिबिट कर देते हैं उसको कहते हैं अमेंजल। इन दिस इंटरेक्शन one organism is neither
बेनिफिट नॉर लॉस, न तो बेनिफिट नॉर न लॉस, बट द अदर वन ऑलवेज गेट लॉस, लेकिन दूसरे को हानि होती है। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं हम पेनिसिलिन inhibit the growth of bacteria in those areas where the penicillin is grow। जहां पर पेनिसिलिन उगती है वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, तो पेनिसिलिन को क्या हुआ, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन बैक्टीरिया को लॉस हो गया। जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को रोक देते हैं उसको बोलते हैं अमेंजल, जिसको प्रॉफिट होता है कोमेंजल, और जिसको जो इनहिबिट कर देते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, अमेंजल। तो पेनिसिलिन यहाँ क्या है, अमेंजल। द ऑर्गेनिजम्स विच इनहिबिट those are called amensal। Clear?